आज का टॉपिक है एम्पलीफायर एंड फीडबैक फिनोमेना। बेसिकली ट्रांजिस्टर के मतलब जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर डिज़ाइन करते थे और उनसे हम बेस करंट और कलेक्टर करंट का हमने एक कंपैरिजन भी देखा था। तो इसी तरह जो ट्रांजिस्टर है उनको हम एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ हम ये जानते हैं कि हम जब भी बेस करंट जो है उसमें मामूली सी मॉडिफिकेशन करते थे तो उसकी वजह से कलेक्टर करंट पे एक बहुत बड़ी चेंज आती थी। तो बेसिकली बेस करंट और जो कलेक्टर करंट है इनका जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, यानी कि बेस करंट को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होगा। इनकी एक करेक्टरिस्टिक कर्व है जो कि हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, ग्राफ्स हैं जो कि हमें एक्सप्लेन करते हैं कि वोल्टेज को जो है अप्लाई करने पे जो कलेक्टर करंट है उसमें जो चेंजेस आती हैं उसको हम देखते हैं। लेकिन इस ग्राफ के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि वोल्टेज चेंज करने से कलेक्टर करंट पे बहुत ही मामूली सा असर हो रहा है। देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन दी कलेक्टर करंट, लेकिन बेस करंट को जैसे ही हम वेरी करेंगे, जैसे 10 माइक्रो, 20, 30 एंड 40 माइक्रो एम्पेयर, तो उसके साथ हमारे पास कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो फ़ौरन से इंक्रीज़ कर जाती है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि बेस करंट को अगर हम कंट्रोल करें तो हम एक्चुअली कलेक्टर करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी यही प्रॉपर्टी जो है उसको हम यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम बेस करंट को चेंज करके कलेक्टर करंट को चेंज कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। और उसमें हम करते क्या है कि बेस करंट के तौर पर इनपुट के ऊपर हम एक छोटा सा सिग्नल जिसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं उसको हम सुपर इम्पोज करते हैं। और ये जो सिग्नल है ये बेसिकली बेस करंट जो है उसको स्लाइटली चेंज करता है, इंक्रीज़ करता है। और फिर ये जो बेस करंट है ये कलेक्टर करंट के ऊपर चेंजेस लाता है, यानी कि हम आउटपुट के ऊपर एक सिग्नल रिसीव करेंगे जो कि एम्पलीफाइड सिग्नल होगा। और ये जो सुपर इम्पोज सिग्नल हमने किया है इसको आउटपुट के ऊपर भी हम एम्पलीफाइड फॉर्म में लेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि बेस करंट और कलेक्टर करंट का बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि आउटपुट पे भी आपको वही सिग्नल सेम क्वालिटी, सेम शेप या वॉइस का मिलेगा, लेकिन वो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा। इसकी आसान सी मिसाल ये देखी जा सकती है जैसे कि हम माइक्रोफोन के ऊपर हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं या उसको हम एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं। तो माइक्रोफोन के ऊपर हम एक सिग्नल देंगे और हमें एम्पलीफायर या जो ट्रांजिस्टर है वो इसको क्या करेगा, इसकी एम्पलीफिकेशन करेगा। और सेम जो मैसेज या सेम क्वालिटी जो है वो हम दूसरे एंड पे रिसीव करेंगे। तो हमारी एक अगर एक आवाज़ है उसको हम उसका काफ़ी लाउड म्यूज़िक जो है हम उसके दूसरे एंड पे सुनेंगे, जैसे कि अक्सर म्यूज़िक पार्टीज़ वगैरह में होता है कि आप देखते हैं कि म्यूज़िक काफ़ी हाई नोट में अवेलेबल होता है। एम्पलीफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिनोमेना है वो है लीनियर एम्पलीफिकेशन का। तो ये हमारे पास एम्पलीफिकेशन की निस्बत लीनियर एम्पलीफिकेशन जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम जो भी सिग्नल इनपुट पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एज़ इट इज़ एम्पलीफाइड, बट उसकी क्वालिटी या शेप वो सेम रहे आउटपुट के एंड पे। नॉर्मली जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें ये क्वालिटी इस चीज़ की थोड़ी सी कमी होती है, यानी कि नॉर्मली जो सिग्नल हम इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं आउटपुट पे के ऊपर हमें उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन मिलती है। रीज़न ये होती है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हम इनपुट पे फीड कर रहे होते हैं आउटपुट के ऊपर, वो तमाम फ्रीक्वेंसीज जो है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के ऊपर एम्पलीफाई हो रही होती हैं। तो जिसकी वजह ये होती है कि अगर हमने इनपुट के ऊपर एक वॉइस रिकॉर्ड की है या माइक्रोफोन के ऊपर हमने बात की है, तो आउटपुट के ऊपर हमें इट माइट बी पॉसिबल कि उस आवाज़ की टोटली टोन चेंज हो जाए, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक।
तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना एम्पलीफायर जो है, जिसका हमें आउटपुट पे सिग्नल या एम्पलीफिकेशन मिल रही है, उस एम्पलीफिकेशन का कुछ पार्ट हम फीडबैक कर देते हैं एम्पलीफायर को। और ये जो आउटपुट होती है जिसको हम फीडबैक करते हैं, ये नॉर्मली आउट ऑफ फेज़ होती है अगर ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो ये जो आउट ऑफ फेज़ सिग्नल है, इसको जब हम उस इनपुट सिग्नल में दोबारा वापस ऐड करेंगे तो ये एक्चुअली आपको जो इनपुट सिग्नल है उसको बेसिकली डिक्रीज़ कर देगा। अगर उसको ये डिक्रीज़ कर रहा है तो इट्स मीन आपकी एम्पलीफिकेशन भी कुछ कम होगी, यानी कि आपका जो ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफिकेशन है या उसका जो गेन है वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाता है। लेकिन इसमें एम्पलीफिकेशन हमारी रिलेटिवली कुछ कम तो हो जाती है, बट इसका एडवांटेज ये है कि इस केस में हमारे पास जो सिग्नल है उसमें डिस्टॉर्शन जो है वो कम से कम होती है, या आप ये कह सकते हैं कि साउंड क्वालिटी बरकरार रहती है। तो इसलिए ये एक तरह सॉर्ट ऑफ इट्स ट्रेड ऑफ के हमारे पास जो है एम्पलीफिकेशन या गेन तो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हम उसके बदले में एक अच्छा सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, या डिस्टॉर्शन हमारे पास कम हो रही है। सिंपल एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक डायग्राम रिप्रेजेंट की गई है, जिसमें हमारे पास एक माइक्रोफोन है, उसमें हम कोई सिग्नल अपने एम्पलीफायर को दे रहे हैं और वो हमें सिग्नल नेगेटिव फीडबैक के साथ उसको वापस मिल रहा है। इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है उसको हम फीडबैक करते हैं, इस तरह फीडबैक करते हैं कि हमारी जो एम्पलीफिकेशन है, आउटपुट है जो या गेन है, वो एक्चुअली इंक्रीज़ होता है। और पॉजिटिव फीडबैक में हमारे पास जो आउटपुट एम्पलीफिकेशन है या सिग्नल है, ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता रहता है जब तक एक सैचुरेशन लेवल नहीं होता। और इसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है, जिसमें हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक लाउड स्पीकर है और उसको हम उसकी जो आवाज़ है उसको हम वापस माइक्रोफोन को दे रहे हैं, और ये एग्ज़ाम्पल आप देख सकेंगे। पॉजिटिव फीडबैक में हमारे पास जो आउटपुट होती है वो एक सॉर्ट ऑफ ऑसिलेशंस की तरह हमें मौसूल होती है। तो ये लाउड स्पीकर की जो आवाज़ है उसको हम वापस माइक्रोफोन को फीडबैक कर रहे हैं।